एसएमएस अस्पताल की तरफ, जहां पर स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट हो गया है। मॉक ड्रिल वहां पर की जा रही है। कोरोना को लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। वहीं खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? अचानक से मॉक ड्रिल की जा रही है, कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है योगेंद्र? देखिए, कोविड को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है उसी के अनुसार एसएमएस हॉस्पिटल में भी जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें माकूल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और एसएमएस के जो अधीक्षक हैं डॉक्टर अचल शर्मा तमाम चिकित्सकों के साथ यहां उन्होंने विजिट किया है। पूरे जो परिसर है, अलग अलग जो जगह है उन्होंने देखी हैं और फिलहाल क्या स्थिति है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल मुख्यमंत्री भी यहाँ पर औचक निरीक्षण के लिए पहुँचे थे। यानी प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ की जो व्यवस्था है उन्हें माकूल रखा जाना बेहद ज़रूरी भी है। इसी के साथ सबसे अहम इसमें यह भी होता है कि क्योंकि कोविड ऐसी स्थिति जब बनती है तो उसके बाद यहाँ पर जो तमाम चिकित्सा सुविधाएं हैं उन्हें फिर से माकूल कैसे किया जाए या कुछ कमी खामियां हैं उनको लेकर एसएमएस के जो अधीक्षक हैं उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, विजिट किया है आपने, एडवाइजरी भी जारी हुई है, क्या कुछ व्यवस्थाएँ देखी गई है? अभी तक हमारा ये जो मॉक ड्रिल चल रही है और इसमें हमारी जो अपने इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे अंदर की जो भी व्यवस्थाओं को हमें जांचना है और अगर उसकी कोई कमी पाई जाती है तो उसको पूरा करना है। ये इसका मेन पर्पज़ है। अभी देखते हुए आ रहे हैं हम कि इसके लिए हमारे पास सेपरेट वार्ड है क्या नहीं है, वो देखना था कि उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई आ रही है नहीं देखना था। हमारे पास अलग से आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है तो वो है सेपरेट है, वहाँ पे भी अगर मैन पावर है या नहीं है, दवाइयाँ हैं नहीं है, उनके सैंपल कलेक्शन, उनका रिपोर्टिंग का क्या बंदोबस्त है। अगर किसी को पेशेंट को रेफ़र करना है तो उसके लिए अलग से डेडिकेटेड एम्बुलेंस हमने क्या बना रखी है और उसके अंदर भी सारी व्यवस्था एम्बुलेंस के अंदर है या नहीं है। साथ ही साथ दवाइयों का भी एक स्टॉक हमारे पास तो हम मौजूद है नहीं। ये सब चीज़ें देखते हुए आए और आउटडोर के जो पेशेंट आ रहे हैं उनके लिए भी अगर सैंपल कलेक्शन की डिफरेंट व्यवस्था है और उनके दवाइयों का क्या उसके लिए भी हम यहाँ पे जो आप देख रहे हैं खड़े में ऑक्सीजन की सप्लाई भी चालू हालत में पंप वो हमें चेक करना है इसका। डॉक्टर साहब, कल मुख्यमंत्री जी भी पहुंचे थे, व्यवस्था उन्होंने भी देखी थी, उसके बाद या फिर क्या कुछ कमी खामियां हैं या फिर उन्हें दुरुस्त कर दिया गया? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने देखा था, उसमें कमियों में सबसे मुख्य तो ये था कि जो सफाई की व्यवस्था को लेकर के तो उन्होंने बताया था कि सफाई बिल्कुल होनी चाहिए। जो पेशेंट्स आता है उनको एक साफ़ सुथरा अस्पताल मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो व्यक्ति अटेंडेंट जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए बैठने की या ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए, तो उनका इस पर मुख्य केंद्र था। साथ ही साथ उनको ये भी कहा भी जो भी यहाँ पे स्टाफ है वो वक्त पे आए और मौजूद रहे यहाँ पे, यहाँ से एब्सेंट नहीं हो। तो साहब, कोविड के जो केसेस हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो एसएमएस हॉस्पिटल में कोई मेडिकल विभाग की तरफ से कोई स्पेशल कोई गाइडलाइन या एडवाइजरी जारी की गई है पेशेंट्स और उनके जो परिजन आते हैं उनके लिए भी कुछ? नहीं, इसका गाइडलाइन कॉलेज की तरफ से नहीं, ये नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे बनती है। और आज की जैसे मॉक ड्रिल है ये ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एसएमएस मेडिकल कॉलेज में हो रही बात, तो ये सभी जगह हो रही है। ये गाइडलाइन हमारे पास के नेशनल लेवल पे होती है, इंटरनेशनल लेवल पे होती है, उसी अनुसार हमें काम करना होता है। बीच में देखा गया था कि मास्क लोगों ने हटा दिए थे, तो फिर से क्या एसएमएस में आने पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा, ऐसा कुछ? अभी अनिवार्य गवर्नमेंट ने नहीं किया, लेकिन सतर्क जरूर हमें कहना पड़ेगा। क्या है, हमने साइनेज बनाने के लिए दिए क्योंकि अभी रिसेंटली ये केस आने लगे हैं। एसएमएस में कुछ एक ही केस आए हैं यहाँ पे भर्ती हुए। सतर्कता बहुत ज़रूरी है घबराने की अपेक्षा। डॉक्टर साहब, जो कोविड का नया वेरिएंट आया है तो उसको कुछ लोग बताते हैं कि बड़ा घातक है बॉडी के लिए, या फिर इसको लेकर एक संशय की स्थिति है, क्या कहेंगे? जी नहीं, अभी तक जितना भी लिटरेचर अवेलेबल है पूरी दुनिया में, ये वेरिएंट जो थर्ड वेव आई थी ओमिक्रॉन, उसका एक वेरिएंट है जो इतना घातक नहीं है पूरी दुनिया में। इससे जैसे हमने देखा था पहले दो जो वेव आई थी उसमें एकदम से काफ़ी ज़्यादा मौतें हुई थी पूरी दुनिया में। अब ये वेरिएंट जहाँ है वहाँ ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला है, तो इसमें ऐसे एकदम से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा, सतर्क जरूर रहना चाहिए और ख़ास तौर पर वो जो जिनको अन्य कोई गंभीर बीमारी है या ओल्ड एज के या प्रेगनेंसी पे, उनको जरूर सतर्क रहना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो ये थे एसएमएस हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा, जो बता रहे थे कि जो तमाम एडवाइजरी जारी हुई है उसी के लिए आज मॉक ड्रिल की गई है और तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है और जो कुछ कमी खामियां हैं उन्हें दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जी योगेंद्र, अक्सर ही ऐसी मॉक ड्रिल होती रहती है या फिर कल सीएम का निरीक्षण अचानक होना और आज इस तरह की मॉक ड्रिल होना और शाम को इसके लिए एक विशेष बैठक भी की जाती है, क्या कुछ है?
योगेंद्र। कल मुख्यमंत्री का कोई प्लान नहीं था, लेकिन वो सीधे, क्योंकि कल संकल्प सुशासन दिवस था और बीजेपी ने जो पूर्व देश के प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी जयंती को सुशासन दिवस के रूप में कल मनाया था। तो जब वो सीधा ओटीएस से बीजेपी कार्यालय की तरफ रवाना हुए तो अचानक वो एसएमएस अस्पताल में पहुंचे, क्योंकि उन्होंने केवल उन्हें फीडबैक लेना था परिजन और जो मरीज हैं उनके परिजनों से भी और मरीजों से भी। उन्होंने फीडबैक भी लिया और जो कमियां हैं उन्हें दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए थे। लेकिन अब क्योंकि कोविड के जो केसेस हैं लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और ऐसे में तमाम प्रदेश भर की चाहे निजी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल में तो जो गाइडलाइन है वो अनिवार्य है ही। तमाम हॉस्पिटल्स में मॉक ड्रिल के निर्देश दिए गए थे कि जो भी कमियां हैं, चाहे ऑक्सीजन हो, बेड की व्यवस्था हो या फिर इसके अलावा साफ सफाई हो, मास्क हो या दवाइयों की अवेलेबिलिटी हो, तमाम चीज़ों को लेकर निर्देश दिए गए थे। उसी को लेकर आज का ये जो मॉक ड्रिल है वो किया जा रहा है। जी योगेंद्र, खबर पर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।